दोस्तों, जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टाइम, वर्क और लेबर। दोस्तों, बिल्कुल नया टॉपिक है। बहुत बार इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक इजी वे के अंदर ये चैप्टर आपको इसके 5-6 कॉन्सेप्ट हैं वो आपको करवाए जाएंगे। आज के बाद दोस्तों कभी भी टाइम, वर्क, लेबर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस दोस्तों 10 मिनट वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम, वर्क, लेबर का मीन क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो पता होगा उसके अंदर हमें समय भी लगता है, उसके अंदर मजदूरी भी लगानी पड़ती है और उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी है वर्क का होना। अगर कोई कार्य ही नहीं होगा तो दोस्तों हम मजदूर कहां पर लगाएंगे, और मजदूर अगर लगेंगे उसके बाद दोस्तों समय की बारी भी आती है। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको लेने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि राम किसी कार्य को अकेला 12 दिन में कर सकता है, अकेला 12 दिन में कर सकता है, और शाम उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि राम किसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है, शाम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर ध्यान दे दिए, यहां पर अगर हम उन दोनों के दिनों को जोड़ दें यानी 12 + 15 यानी कि वो दोनों मिलकर 27 दिन में करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हां यहां पर दिनों की बात ना आती, यहां पर ऐसे होता कि राम क्या करता है 10 रुपए कमाता है और शाम 20 रुपए कमाता है, तो दोनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं, तब हम उन दोनों के रुपयों को जोड़ सकते थे। लेकिन यहां पर दिनों की बात है, यहां पर हम दिन को नहीं जोड़ सकते। तो यहां पर एक क्वेश्चन और पुट होता है कि दिनों को क्यों नहीं जोड़ सकते। तो मैं उसका रीजन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिनों को क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो उनके काम करने की जो कैपेसिटी है ना, यानी कि जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। क्योंकि किसी भी, चाहे कितने भी इंसान हैं, उनकी जो कार्य क्षमता होती है, वो काम करने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों कभी समान नहीं होती, वो अलग अलग होती है। इसलिए हम दिनों को कभी भी नहीं जोड़ते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग निकाल कर उस कार्य करने की जो क्षमता है उसके बाद जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, टाइम, वर्क, लेबर से रिलेटिंग कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे कि राम किसी काम को 12 दिन में करता है, तो टोटल काम यानी कि 1/12 दिन में एक दिन का काम निकाल लेंगे। ऐसे ही शाम का भी एक दिन का 1/15। अब इनको जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना, मैं आपको ये टोटल वर्क, आज का जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है मिलके काम करने का है, तो मैं आपको इसके 2-3 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पहला तो क्या बताया कि उनके दिनों को एक दिन में चेंज कर लो। 12 दिन है 1/12 लिख दो, 15 दिन है 1/15 लिख दो, और आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, एलसीएम क्या मिला 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 9/60। अब 60 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 6 जा 54 6 यानी 6 सही
6/9 यानी कि 6 दिन पूरे लगेंगे, उसके बाद 6/9 यानी 6 सही 6/9 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों एक सेकंड मेथड और दिखाते हैं आपको, जिससे आप इस आंसर तक पहुंच पाओगे। क्या करना है आपने, राम किसी काम को 12 दिन में, शाम, तो एक बार आप क्या करो, उन दोनों के दिनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे क्या करो, इन दोनों के दिनों को ऐड कर दो। ऊपर क्या करना है, ए बी यानी मल्टीप्लाई करनी है, नीचे आपने क्या करना है, जोड़ना है। इससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 12 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180, और बाय में क्या आ जाएगा, 27। आप इसको 9 की टेबल पर काट लिएगा तो क्या आएगा, 9 तिये 27 और ऊपर 20। अब 20 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो वही आपका फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड। तो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला जो मेथड अब अप्लाई करने जा रहे हैं ये सबसे इजी है, और सबसे इजी है क्योंकि यही मेथड हम ऑल जितने भी कॉन्सेप्ट करवाएंगे उसमें अप्लाई करवाएंगे। बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो देखिए इस मेथड को क्या है, यहां पर आप नाम लिखिए, कितने भी जने हो, चाहे राम है और श्याम है, इनके नीचे दिन लिख लो। 12 दिन में राम किसी काम को करता है, 15 दिन में श्याम। अब दोस्तों आपने क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क का मीन इन्होंने कुल कितना काम करना है, और टोटल वर्क का मीन दोस्तों क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या निकाल लीजिए, इनका एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो क्या मिला, 60 मिला। ये दोस्तों 60 क्या आया, 60 का मीन टोटल वर्क करना है। आप कुछ भी मान लीजिए कि राम और श्याम ने 60 काम करने हैं टोटल, 60 के 60। तो अब उसके बाद देखिए कि राम एक दिन में कितने कर सकता है। राम ने 60 काम टोटल है और राम क्या करता है, 12 दिन में काम को करता है। तो 12 5 60, ये 5 क्या आया, ये राम का एक दिन का काम आया। भी राम अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में कितने कर सकता है अकेला, 60 काम। ऐसे ही शाम का निकाल लीजिए, 15 चौके 60, यानी इनको आपस में डिवाइड किया जाता है और जो भागफल आता है वो एक दिन का वर्क आ जाता है। तो शाम एक दिन में कितने काम करता है, 4। दोस्तों शाम एक दिन में जब 4 काम करेगा तो 15 दिन में 15 चौके 60, तो 15 दिन में अकेला 60 काम कर सकता है। ये इनका क्या आ गया, एक एक दिन का वर्क आ गया। राम एक दिन में 5 काम, शाम एक दिन में 4 काम। तो अब हमसे पूछा क्या है कि ये दोनों मिलके, तो दोस्तों क्या करना है, टोटल वर्क आपने 60 करवाना है उन दोनों से, और दोनों के दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5 राम और 4 शाम। टोटल कितने हो गए, एक दिन में 9 काम। तो आप 60 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको कैंसिल कर लो, 20/3, तो वही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, मिलके काम करना। तो आइए दोस्तों, ये था 2 व्यक्तियों वाला। अब हम 3 पर्सन लेके इस क्वेश्चन को फिर करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में 3 मेथड से करवाया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 व्यक्ति लेंगे। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन। तो क्या करना है, ए बी सी, तीनों का नाम लिख लीजिए। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में,
सी कितने दिन में? 20 दिन में। अब क्या कीजिए, वही इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए भी इन तीनों ने कितना काम करना है, वो निकलेगा एलसीएम से। तो पहले क्या आएगा एलसीएम, देखो 12 15 20 का 60, यानी टोटल 60 काम करने हैं। तो एक कितना करेगा? 12 5 60, 5 ये 4 और ये 3, ये इनका तीनों का क्या आ गया? एक एक दिन का वर्क आ गया। ए एक दिन में 5 करता है, बी 4 करता है और सी कितना करता है? 3। अब हमने क्या करना है, पूछा है कि तीनों मिलके उस 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये एक दिन में तीनों मिलके कितना करते हैं? 5 4 9 और 3 12, यानी एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। ये आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया, कुछ नहीं करना, जितने भी पर्सन हो उनको लिख लीजिए, उनके नीचे उनके दिनों को लिख लीजिए, फिर उनका टोटल वर्क निकाल लीजिए, फिर उनका एक एक दिन का वर्क निकाल लीजिए, फिर टोटल वर्क को उन तीनों जो भी पार्टनर है, 2 या 3 है, उनको जोड़ के उससे 1 डे के वर्क से डिवाइड कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अभी हमने क्या करवाया, तीनों से मिलके काम करवाया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा फेमस है, काफी फेमस है दोस्तों। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि चलते काम को छोड़कर चले जाना, इस कॉन्सेप्ट का नाम है। शुरुआत में काम स्टार्ट करवा दिया, क्या होता है दोस्तों, कई बार 2 या 3 पर्सन मिलकर किसी काम का ठेका ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हम तीनों मिलकर या 2 जने मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है, 4 दिन के बाद दोस्तों उनमें से कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको वो काम शूट नहीं करता और वो उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वही टॉपिक है कि जब चलते काम को छोड़ के चले जाना। पहले एक क्वेश्चन सुनिए, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन दोस्तों सारे सेम होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन सुनिए। मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि राम, श्याम और सीता 3 जने हैं दोस्तों। ये किसी काम को 12 दिन, इसी तरह 15 दिन और 20 दिन में, ये तीनों किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में कर सकते हैं। शुरुआत में क्या हुआ दोस्तों, शुरुआत में तीनों ने 2 दिन कार्य किया। शुरुआत में तीनों ने मिलके 2 दिन कार्य किया। फिर क्या हुआ, फिर राम छोड़कर चला गया, राम उस काम को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों यहां पर 2 क्वेश्चन पुट होते हैं। पहला क्या होगा कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दूसरा दोस्तों कुल कार्य यानी टोटल वर्क, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर हम आंसर की ओर चलेंगे। क्या क्वेश्चन था कि 3 पार्टनर थे, राम, श्याम, सीता। राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता था, श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता था, सीता उसी काम को अकेले दोस्तों 20 दिन में कर सकती थी। उन्होंने क्या करा, तीनों ने क्या करा, एक काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया भी हम मिलकर काम करेंगे। तो शुरुआत में क्या हुआ, तीनों 2 दिन तो तीनों काम पर जाते रहे। जब तीसरा दिन आया तो राम ने क्या करा, उस काम को छोड़ दिया। जब दोस्तों राम उस काम को छोड़ेगा तो आपको पता है जो काम 3 जने कर रहे थे अब वो काम 2 जनों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों दिन तो डेफिनेट ज्यादा लगेंगे। तो बताना है कि वो शेष काम जो बचा वो कितने दिन में होगा और कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आइए दोस्तों अब इसको
क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करो, राम, श्याम और उसके बाद में दोस्तों सीता, इन तीनों के वन डे वही काम करना है जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद टोटल वर्क 60। राम एक दिन में 5, उसके बाद शाम एक दिन में 4 और सीता एक दिन में कितने कर सकती है, 3 काम कर सकती है। यहां तक तो क्वेश्चन दोस्तों आपने हर क्वेश्चन को टाइम वर्क लेबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहां तक तो क्वेश्चन करना ही करना है। पहले टोटल वर्क निकाल लेना है, उसके बाद उनका एक दिन का कार्य निकाल लेना है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दो, जनरल नॉलेज की टाइप में क्वेश्चन बता रहा हूं कि टोटल काम कितने हैं। यहां पर देखो 60 काम करने हैं इन तीनों ने, यानी इन तीनों ने 60 काम करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। शुरुआत में क्या हुआ कि ये तीनों ने 2 दिन काम किया। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये राम, श्याम और सीता एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 5 करता है, ये 4 करता है और ये 3 करती है। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि ये तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं। एक दिन में 12 काम करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जब काम में गए, पहले दिन गए 12 काम करके आए, दूसरे दिन गए फिर 12 काम करके आए। टोटल इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया? 24 काम इन्होंने खत्म कर दिया। 2 दिन के अंदर 60 काम में से 2 दिन में 24 काम खत्म कर दिया। तो दोस्तों 60 में से जब 24 काम खत्म हो गया तो कितना काम बचा दोस्तों? 36। अब ये बताओ मुझे, जो 36 बचा ये राम तो अब करेगा नहीं, यहां से राम को काट दीजिए। राम एक दिन में 5 काम करता है, तीसरे दिन वो नहीं करेगा क्योंकि वो 2 दिन के बाद छोड़ गया। अब काम कौन करेगा तीसरे दिन? शाम और सीता करेगी। और वो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 4 शाम कर पाएगा, 3 सीता कर पाएगी। तो टोटल काम कितने हो गए? 7। तो दोस्तों 36 जो काम है वो सीता और शाम ने करने हैं और वो एक दिन में करते हैं 7 काम। तो 36 काम कितने दिन में होंगे दोस्तों? 7 5 35, 5 सही 1/7 दिन में। ये दोस्तों जो आपका आंसर आया है ये शेष काम का आया है। यहां पर पूछा है ना शेष कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो शेष काम कितना बचा था? 36 काम बचे थे और 7 वो एक दिन में कर पाते थे दोनों। तो उन्होंने कितने दिन लगा दिए? 5 सही 1/7 दिन। तो ये आपका क्या आंसर आया कि शेष काम 5 सही 1/7 दिन में खत्म होगा। अब दोस्तों पूछ ले कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो दोस्तों पहले उन्होंने मिलके कितने दिन काम किया था? 2 दिन पहले लगे थे और शेष काम को 5 दिन ये लगे, 5 सही 1/7 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए? 7 दिन 1/7, यानी कि ये दोस्तों हमारा टोटल यानी कुल कार्य इतने दिनों में हुआ और शेष कार्य इतने दिनों में हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा, जब चलते काम को कोई इंसान छोड़ के चला जाए तो शेष काम कितने दिन में होगा और कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है चलते काम को छोड़ के जाना काफी फेमस है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो बचे हमारे कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बस करना क्या है, इस तरह से आप खुद क्वेश्चनों को बना के देखिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।